हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, हम आज की वीडियो में फ्रैक्शंस के टाइप्स पढ़ने वाले थे, लेकिन मुझे लगा दोस्तों कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है फ्रैक्शंस के विषय में, फ्रैक्शंस की डेफिनेशन, फ्रैक्शंस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो क्यों ना दोस्तों उन पर कुछ प्रैक्टिस कर ली जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के ऊपर कुछ प्रैक्टिस करेंगे और फ्रैक्शंस के टाइप्स को हम कोई अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल द shapes are divided into two halves, that is two equal parts. Below shapes are also divided into two parts but they are not equal. कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो ऊपर के शेप्स हैं, ये चारों के चारों शेप्स को हमने बराबर बराबर दो भागों में बांट दिया है और प्रत्येक भाग आधा कहलाता है। लेकिन ये जो दोस्तों नीचे के चार शेप्स हैं ना, इनको हमने बराबर बराबर भागों में नहीं बांटा है, तो ये दोस्तों आधे आधे नहीं कहलाएंगे, हाफ नहीं कहलाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो ऊपर के शेप्स हैं ना दोस्तों, इनको हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में दिखा सकते हैं। क्यों दिखा सकते हैं? क्योंकि हमने इनको आधा आधा बांट दिया है। और जबकि ये जो दोस्तों नीचे के शेप्स हैं, इनको हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं। क्यों नहीं दिखा सकते हैं? क्योंकि इनको हमने आधा आधा हिस्सों में नहीं बांटा है। तो दोस्तों, फ्रैक्शंस का रूल ही यही कहता है कि अगर कोई वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप समान भागों में बांटते हैं तो आप उसे फ्रैक्शंस के फॉर्म में दिखा सकते हो, और यदि आप उन्हें समान भागों में नहीं बांट सकते हैं तो आप उन्हें फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं दिखा सकते। तो दोस्तों, हम इन ऊपर के शेप्स को फ्रैक्शंस के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो कैसे दिखाएंगे दोस्तों? हमने प्रत्येक ऑब्जेक्ट को दो बराबर भागों में बांट दिया है, यानी टोटल हमने दो हिस्से किए हैं और उसमें से दोस्तों एक हिस्से को हमने शेड कर दिया है, कलर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये 1/2 हो गया। तो ये भी दोस्तों 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा और ये भी दोस्तों 1/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए जिससे समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इन ऑब्जेक्ट्स को फ्रैक्शंस में दिखा सकते हैं, वो भी कब? जब बराबर बराबर डिवाइडेड हों तब। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर एज मैनी पार्ट्स एज डायरेक्टेड सॉरी इंडिकेटेड बाय द फ्रैक्शंस ऑफ ईच फिगर। मतलब ये जो दोस्तों आपको फिगर दे हैं ABCDEF, तो इनमें दोस्तों आपको कलर करना है, यानी शेडेड करना है, जैसा कि हमको इंडिकेट किया गया है। दोस्तों, ये जो फिगर है इसको हमने 6 पार्टों में बांटकर 4 पार्ट ले लिए हैं, यानी इसके 6 पार्ट में से 4 पार्ट को दोस्तों कलर करना है। इसी तरह से इस फ्रैक्शन में दोस्तों टोटल 5 भागों में बांटकर 3 भाग कलर करने हैं। इसके दोस्तों 9 में से 5 भाग कलर करने हैं, इसके दोस्तों 9 में से 8 करने हैं, और इसके दोस्तों 8 में से 6 करने हैं, और इसके दोस्तों 10 में से 7 करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हमको दिख भी रहा है, ये सभी बराबर बराबर भागों में बटे हुए हैं, तभी तो इनको दोस्तों फ्रैक्शंस के फॉर्म में दिखाया गया है। अगर ये बराबर बराबर भागों में नहीं बटे होते तो दोस्तों इनको फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं दिखाया जा सकता था। ठीक है, तो चलिए हम एक एक को सॉल्व करते हैं। पहले सवाल को सॉल्व करते हैं दोस्तों, यानी टोटल 6 भाग हैं, उसमें से 4 भाग को दोस्तों हमें कलर करना है। तो दोस्तों आप कोई भी 4 भाग को कलर कर सकते हैं, जैसे कि ये पहला मैंने कलर कर दिया, ये दोस्तों दूसरा हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 भाग कलर हो गए। इसी तरह से हम अन्य सभी को कर लेते हैं जैसा कि हमें इंडिकेट किया गया है। दूसरे सवाल में देखो दोस्तों, 5 में से 3 भागों को कलर करना है, तो हम कर लेते हैं। ये दोस्तों पहला भाग हो गया, ये दोस्तों दूसरा भाग हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों 9 में से 5 भाग कलर करने हैं, तो ये दोस्तों पहला हो गया, है ना दोस्तों, ये पहला दूसरा तीसरा इन तीनों को दोस्तों मैंने एक साथ कर दिया। और ये दोस्तों
चौथवा और पांचवा, ठीक है, इनको भी मैंने एक साथ कलर कर दिया, यानी ये 5 भाग कलर हो गए। ठीक है दोस्तों, आप एक एक से कर सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप एक एक से ही कलर करना। चलिए अगला सॉल्व करते हैं, डी वाला। डी में दोस्तों 9 भाग हैं टोटल, उसमें से 8 भाग ले रखे हैं, यानी 8 भागों को हमें कलर करना है। तो दोस्तों हम कर लेते हैं। ये दोस्तों पहला भाग है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, यानी ये जो दोस्तों 5 भाग कलर हो गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये छठा हो गया दोस्तों, है ना, ये 7वां हो गया, और ये दोस्तों 8वां हो गया। ठीक है, तो आप एक एक से कर लेना दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, इसमें दोस्तों 8 भागों में से 6 भाग कलर करने हैं। तो ये दोस्तों मैंने 2 भागों को कर दिया, 2 ये हो गए। ठीक है दोस्तों, 2 ये हो गए। तो दोस्तों 2 और 2 4, और दोस्तों 2 ये हो गए। ठीक है, तो पूरे 6 भाग हो गए दोस्तों। ठीक है, इसमें आइए, इसको दोस्तों हमने 10 भागों में बांट रखा है, बराबर बराबर भागों में, जिसमें से दोस्तों 7 भाग को हमें कलर करना है। तो दोस्तों हम कर लेते हैं। ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये 7वां। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भाग पार्ट ऑफ ईच फ्रैक्शन इज कलर्ड, राइट इट एज फ्रैक्शंस। यानी दोस्तों ये जो डायग्राम दिए नीचे हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक फ्रैक्शंस का कौन सा भाग कलर्ड है, और इसको फ्रैक्शंस के फॉर्म में दिखाइए। तो दोस्तों इनको फ्रैक्शंस के फॉर्म में दिखाना है, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये बराबर बराबर हिस्सों में बटे हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को, ए वाले को। इसके पहले पार्ट गिन लेते हैं, कितने बराबर बराबर पार्ट में बटा है। 1 2 3 4 5 6, तो ये दोस्तों 6 भागों में बटा है, और जिसमें से ये 2 भाग दोस्तों कलर हैं। तो इसको हम फ्रैक्शन कैसे दिखाएंगे, जितने भाग कलर हैं वो दोस्तों ऊपर लिखेंगे, यानी वो न्यूमरेटर बनेगा, है ना दोस्तों, लाइन के ये लाइन है, और जितने भागों में बटा है वो टोटल भाग दोस्तों लाइन के नीचे आएंगे, तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यानी फ्रैक्शन में हो जाएगा 2/6। इसी तरह से इसको दिखाएंगे दोस्तों, इसके 2 भाग कलर हैं टोटल 4 भागों में से, तो इसको दोस्तों कैसे दिखाएंगे, 2/4। ठीक इसी तरह से दोस्तों इसको कैसे दिखाएंगे, 3/5। तो टोटल दोस्तों 5 पार्ट हैं, इसमें से 3 पार्ट कलर हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आई। दोस्तों एकदम आसान भाषा में बता रहा हूँ, बिल्कुल सरल तरीके से, बच्चों की तरह, जिस तरह छोटे बच्चों को समझाते हैं वैसे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कलर 1/2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो दोस्तों फिगर्स हैं, इनको हमें 1/2 यानी आधा आधा हिस्सा कलर करना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, प्रत्येक डायग्राम 2 हिस्सों में बटा है। देखिए चाहे है, तो 2 हिस्सों में बटा है, तो आधे के लिए दोस्तों हमें केवल इसका एक ही हिस्सा कलर करना है। तो आप दोस्तों कोई भी हिस्सा कलर कर सकते हो, जैसे मैंने इसका ये हिस्सा कलर कर दिया, है ना। तो दोस्तों इसे पूरा कलर करना है ना। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ही कलर करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको दोस्तों पूरा करना है ना, प्रत्येक डायग्राम का। इसका दोस्तों मैंने ये कलर कर दिया, आधा ही करना है, तो 2 में से 1 हो गया। इसका दोस्तों मैंने ये कर दिया, आप कोई भी कर सकते हो दोनों में से, है ना, कोई एक करना है। और इसका दोस्तों मैंने ये वाला कर दिया। ठीक है, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कलर एज मैनी पार्ट्स एज इंडिकेटेड बाय द फ्रैक्शंस ऑफ ईच फिगर। यानी दोस्तों जो प्रत्येक फिगर का जो फ्रैक्शंस दिया हुआ है, तो उसको उसी के हिसाब से कलर करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको भी करते हैं। तो यहाँ दोस्तों ए में देखिएगा, टोटल 6 पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट को हमें कलर करना है। तो दोस्तों आप इसमें से कोई भी एक पार्ट कलर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। ये दोस्तों 1/7 है, यानी 7 में से, यानी पूरा ये जो डायग्राम है 7 बराबर बराबर पार्टों में बटा हुआ है, उसमें से दोस्तों एक पार्ट को आपको कलर करना है। तो कोई भी आप एक पार्ट कलर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कलर हो गया, एक ही पार्ट करना है दोस्तों। ठीक है, जैसा उसमें इंडिकेट है वैसा।
ये डायग्राम में दोस्तों 5 में से 1 पार्ट करना है, तो आप कोई भी एक कलर कर सकते हो जो, ठीक है, जो आपको करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों ये टोटल 8 पार्टों में बटा हुआ है, बराबर बराबर भागों में। इसमें से कोई एक पार्ट दोस्तों हमें कलर करना है। ठीक है दोस्तों, सॉरी ये वाला नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कलर कर दिए। दोस्तों यहाँ देखो 1/6, 1/7, 1/5 और 1/8, ये दोस्तों यूनिट फ्रैक्शंस हैं। यूनिट फ्रैक्शंस क्या होती है, मैं आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में पढ़ाऊंगा, है ना, सारी फ्रैक्शंस बताऊंगा एक तरफ से कि फ्रैक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं। यहाँ हम दोस्तों जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी है ना, उनके कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर रहे हैं, उनके सवालों को हम दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा सवाल पढ़ते हैं। सर्कल द करेक्ट फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड पार्ट, यानी ये जो दोस्तों कलर्ड पार्ट हैं इन डायग्राम के, इनके दोस्तों, तो इनके लिए दोस्तों यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस दी रखी हैं प्रत्येक के लिए। तो हमें दोस्तों किसी एक को कलर करना है जो इस डायग्राम के कलर्ड पार्ट को दिखा रही हैं। तो दोस्तों पहले में देखिए, ये इसके टोटल 2 हिस्से हैं, जिसमें से एक हिस्सा हमने कलर कर रखा है, यानी आधा हिस्सा कर रखा है। तो दोस्तों 1/2 इसका करेक्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये दोस्तों पहला वाला हो जाएगा इसका। दूसरे वाले में दोस्तों हमने सर्कल को 4 बराबर हिस्सों में बांट रखा है, जिसमें से एक पार्ट हमने कलर कर रखा है। तो यानी 4 में से एक, यानी दोस्तों 1/4 हो जाएगा इसका। तो इसका ये दोस्तों थर्ड हो जाएगा। इसको दोस्तों हमने 5 भागों में बांट रखा हुआ है, बराबर बराबर भागों में, जिसमें से एक हिस्सा दोस्तों कलर्ड है। तो ये 1/5 हो जाएगा, है ना दोस्तों, 5 में से एक। ठीक है, इसी तरह से इसको दोस्तों हमने कितने भागों में बांट रखा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों 7 में से एक पार्ट कलर है, तो इसका दोस्तों सेकंड हो जाएगा 1/7। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान है ना, आपको समझ में भी आ रहा होगा और आपको दोस्तों मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों देखो कंप्लीट ऑब्जेक्ट आ गए हैं, यानी अभी तक हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को बराबर बराबर भागों में बांट रहे थे। अब दोस्तों कोई समूह है, कोई कलेक्शंस है, उसमें दोस्तों हम कंप्लीट ऑब्जेक्ट को फ्रैक्शंस में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो 3 हाथी दिए हुए हैं, तो यहाँ फ्रैक्शंस पे दिखा रहा है 2/3, यानी 3 में से 2। तो इसमें दोस्तों पूछा क्या है, कलर द पिक्चर्स टू शो द गिवन फ्रैक्शंस, यानी ये जो फ्रैक्शंस दी है उसी के अनुसार दोस्तों इसको कलर करना है। यानी टोटल 3 हाथियों में से 2 हाथियों को हमें कलर करना है। तो दोस्तों हम इसको कलर कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, टोटल 3 हाथियों में से मैंने इन 2 हाथियों को कलर कर दिया है, जैसा हमें फ्रैक्शंस में दिखाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों हमको टोटल 4 में से 3 को कलर करना है। इसमें दोस्तों हमको इस पूरे में से 6 में से 4 को कलर करना है। और इसमें दोस्तों हमको इस पूरे में से 8 में से 7 को कलर करना है। और इसमें दोस्तों 10 में से 5 को करना है। और ये जो लास्ट वाला है दोस्तों, इसमें 9 में से 3 को कलर करना है। तो मैं दोस्तों कलर कर देता हूँ। आप चाहें तो दोस्तों मेरे साथ भी कलर कर सकते हैं, है ना, प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, फिर चाहो तो आप मेरे साथ कर लीजिए या फिर बाद में कर लीजिए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा दोस्तों। मैं आपको कलर करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा हमें फ्रैक्शंस में कहा गया था हमने उसी के अनुसार कलर कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कलर द करेक्ट, सॉरी दोस्तों, सर्कल द करेक्ट फ्रैक्शंस ऑफ ईच फिगर, यानी प्रत्येक फिगर के लिए करेक्ट फ्रैक्शंस को सर्कल कीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों, ए में हमने पूरे डायग्राम को 4 बराबर हिस्सों में बांट रखा है, जिसमें से दोस्तों हमने 2 हिस्से ले रखे हैं, है ना। तो 4 में से 2, तो दोस्तों 4 में से 2 ये हो जाएगा सेकंड वाला। और दोस्तों हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमने 4 में से 2 हिस्से ले रखे हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने आधा पार्ट ले रखा है डायग्राम का। तो दोस्तों आधे के लिए हम इसको इससे भी दिखा सकते हैं, लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी हम इसी को सही मानेंगे, क्योंकि ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, यानी 1/2
2/4 की दोस्तों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती है ये भी हम दोस्तों पढ़ेंगे, है ना, जब हम फ्रैक्शंस की टाइप पढ़ेंगे उसमें। यहाँ जो दोस्तों आती जा रही हैं तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ बीच बीच में कि ये कौन कौन सी फ्रैक्शन है। पूरा डिटेल में दोस्तों हम जब हम फ्रैक्शंस का टाइप पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। ठीक है दोस्तों। बी वाले में देखिएगा, ये दोस्तों हमने टोटल 6 भागों में बांट रखा है ना, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से दोस्तों हमने 4 भाग ले रखे हैं। तो 6 में से 4, 6 में से 4 यानी 4/6। ये जो दोस्तों थर्ड है ये सही हो जाएगी। इसको दोस्तों हमने टोटल 16 भागों में बांट रखा है ना, 1 2 3 4, तो 4 8 12 16, और जिसमें से दोस्तों हमने 4 4 8 और 1 9 यानी 9 पार्ट ले रखे हैं। तो 9/16, तो ये दोस्तों सेकंड वाली फ्रैक्शन करेक्ट हो जाएगी। इसमें दोस्तों हमने आधे हिस्से को शेडेड कर रखा है ना दोस्तों, ये वाला हिस्सा इस पूरे में से, तो आधा आधा यानी हाफ, हाफ बोले तो 1/2। तो इसके लिए दोस्तों ये फ्रैक्शंस करेक्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड राइट देयर फ्रैक्शंस, यानी इन फिगर्स को ऑब्जर्व कीजिए और इनके लिए राइट फ्रैक्शंस लिखिए। तो ये दोस्तों हमने इस पूरे ऑब्जेक्ट को 2 बराबर हिस्सों में बांट रखा है, यानी आधा कर रखा है। तो आधे के लिए दोस्तों हम इसको 1/2 से दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1/2। इसको दोस्तों हमने 3 हिस्सों में बांट रखा है, बराबर हिस्सों में, और जिसमें से दोस्तों 2 हिस्से हमने कलर कर रखे हैं। तो इसको फ्रैक्शंस में दिखाएंगे दोस्तों 2/3 से। ये दोस्तों 3 और 3 6 और 2 8, इसको दोस्तों हमने 8 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। और जिसमें से दोस्तों ये 3 हिस्से ये कलर कर रखे हैं और 3 हिस्से ये कलर कर रखे हैं, यानी दोस्तों 6 हिस्से हो गए 8 में से। तो इसको दिखाएंगे दोस्तों अपन 6/8। ठीक है। और इसको दोस्तों हमने कितने हिस्सों में बांट रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्सों में बांट रखा है, जिसमें से दोस्तों हमने 5 हिस्से ले रखे हैं। तो ये हो जाएगा 5/10 दोस्तों। ठीक है। तो इस तरीके से इसको दोस्तों फ्रैक्शंस में दिखा देंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राइट यस और नो। 1/4 ऑफ इसका दोस्तों ये, यानी ये जो है कौन, ये इन चारों का 1/4 है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, 4 में से एक है ये, तो यानी ये दोस्तों यस हो जाएगा। अगला है दोस्तों 1/6 ऑफ, यानी ये जो पूरा डायग्राम है इसका ये डायग्राम 1/6 है। तो दोस्तों ये 1/6 तो नहीं है, ये इसमें टोटल 12 हैं और इसमें टोटल दोस्तों 6 हैं। तो यानी 6/12 होना चाहिए दोस्तों इसको, यानी 6/12, या फिर इसी के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दोस्तों हाफ होना चाहिए, है ना, 1/2। 1/2 क्यों, क्योंकि दोस्तों पूरे 12 हैं और 12 में से हमने 6 ले रखे हैं, यानी आधे ले रखे हैं। तो या तो ये सही है या फिर ये सही है, लेकिन दोस्तों ये 1/6 सही नहीं है, तो यानी ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों नो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स टू शो द गिवन फ्रैक्शंस। ये जो दोस्तों फ्रैक्शंस दी हुई हैं ना हमको, तो इनके अनुसार इन फिगर्स को हमें कलर करना है, यानी टोटल में से कितने को कलर करना है ये दोस्तों हमको फ्रैक्शंस में लिखा हुआ है। जैसे इस डायग्राम में 2 में से 1 को, इसमें दोस्तों 3 में से 1 को, इसमें 4 में से 1 को, यानी ये दोस्तों तीनों यूनिट फ्रैक्शंस है। यूनिट फ्रैक्शंस वो होती हैं जिसका न्यूमरेटर 1 होता है। ठीक है दोस्तों। तो आइए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इन फ्रैक्शंस के अनुसार इनको दोस्तों हम कलर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। ये 8 में से, इस डायग्राम में 8 में से 6 को करना है, इस डायग्राम में 15 में से 12 को करना है, इस डायग्राम में दोस्तों 8 में से 9 को करना है ना, और इसमें 4 में से 1 को। ठीक है दोस्तों। तो मैं सबको कलर करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने कलर कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पार्ट्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, यानी ये जो फिगर्स दिए हैं और ये जो शेडेड पार्ट हैं, तो इनके दोस्तों फ्रैक्शंस में दिखाना है। ठीक है, तो हम दिखा देंगे। ये दोस्तों इसको टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 भागों में, जिसमें से एक पार्ट कलर है, तो ये 1/4 से दिख जाएगा दोस्तों।
ये 1 2 3 4 5 6 ये दोस्तों 6 बराबर भागों में बटा है और एक भाग शेडेड है, तो दोस्तों ये 1/6 से दिख जाएगा। और ये दोस्तों इसमें दोस्तों इस हेक्सागन को या जो भी हो दोस्तों, हेक्सागन ऑक्टागन, इसको दोस्तों हमने कितने बराबर भागों में बांट रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये दोस्तों ऑक्टागन है और इसको हमने 8 बराबर भागों में बांट रखा है और जिसमें से दोस्तों 2 भाग हमने कलर कर रखे हैं, तो इसको दिखाएंगे हम 2/8। ठीक है दोस्तों, अगला सॉल्व कर लेते हैं जो डी ई और एफ को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको दोस्तों हमने टोटल 11 भागों में बांट रखा है और इसमें से दोस्तों 1 2 3 4 5 और 5 पार्ट को हमने शेडेड कर रखा है, तो इसको दोस्तों हम फ्रैक्शंस में दिखाएंगे 5/11। ठीक है दोस्तों, 5/11 से। इसी तरह से दोस्तों इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, और इसमें से दोस्तों हमने कितने पार्ट को कलर कर रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दोस्तों, तो ये हो जाएगा 10/16। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, लास्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो 7 इधर और 7 इधर, यानी 21 पार्ट में टोटल बटा हुआ है और इसके दोस्तों कितने पार्ट शेडेड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो जाएगा दोस्तों 11/21। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम दोस्तों इसको फ्रैक्शंस के द्वारा दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी दोस्तों वही दिया है जो फ्रैक्शंस के अनुसार इसको दोस्तों कलर करना है, तो हम इसको कर देते हैं। ये 1/2 है, ये 5/8 है और ये दोस्तों 9/10 है ना। ये 2 में से 1, 8 में से 5 और 12 में से 9। तो चलिए दोस्तों इनको कलर करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इनको हमने फ्रैक्शंस के अनुसार कलर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड पोर्शन, यानी दोस्तों शेडेड पोर्शन है उसके द्वारा हमको फ्रैक्शंस बताने हैं। तो इस ट्राइंगल में देख लेते हैं दोस्तों टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दोस्तों टोटल 9 पार्ट में बटी हुई है, जिसमें से दोस्तों शेडेड पार्ट 4 हैं, तो ये बन जाएगा दोस्तों 4/9। ठीक है दोस्तों, बी वाले में देखिए ये टोटल कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 6 9 और 12, यानी 12 है टोटल, जिसमें से दोस्तों 6 शेडेड हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6/12। और दोस्तों अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं, अगर इसको दोस्तों वर्टिकली डिवाइड करें तो ये कैसे डिवाइड होंगे, ये दोस्तों पहला ग्रुप हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी दोस्तों टोटल 4 ग्रुप हैं, जिसमें से हमने 2 ग्रुप को कलर कर रखा है दोस्तों। इन दोस्तों 2 ग्रुप को हमने कलर कर रखा है, फर्स्ट ग्रुप है और ये दोस्तों सेकंड ग्रुप है, यानी टोटल 4 ग्रुप में बांटकर हमने 2 ग्रुप को कलर कर दिया। तो इसको दोस्तों फ्रैक्शंस में कैसे दिखाएंगे, 2/4। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्रैक्शंस भी दोस्तों आधा दिखा रही है, 12 में से 6 यानी आधा है, और दोस्तों ये फ्रैक्शंस भी आधा दिखा रही है, 4 में से 2। ठीक है, तो यानी दोस्तों ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, इस डायग्राम को हमने 4 बराबर भागों में बांट रखा है इसको दोस्तों, और इसमें से 2 भाग ले लिए, तो ये हो जाएगा 2/4। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी दोस्तों इक्विवेलेंट मत समझ लेना इन दोनों के लिए, है ना दोस्तों। ये इसकी इक्विवेलेंट नहीं है इन दोनों की, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये अलग डायग्राम को दिखा रही है और ये अलग डायग्राम को दिखा रही है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दोनों चाहे 2 हों या 3 हो, जितनी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो वे दोस्तों एक ही डायग्राम के लिए होती हैं, यानी वे दोनों एक ही डायग्राम को शो करती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस डायग्राम को दोस्तों हमने 4 बराबर भागों में बांट रखा है और एक भाग दोस्तों सैड है, तो इसको फ्रैक्शन में 1/4 से दिखाएंगे। ये दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 इसे दोस्तों 8 भागों में डिवाइड कर रखा है, बराबर बराबर भागों में, जिसमें से दोस्तों हमने 2 भाग को सैड कर रखा है। तो ये दोस्तों फ्रैक्शंस में कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये कितने बराबर भागों में बटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये दोस्तों 11 बराबर भागों में बटा हुआ है, जिसमें से दोस्तों ये 4 भाग इसमें सैडेड हैं, तो ये हो जाएगा 4/11। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस में हमको फ्रैक्शंस के अनुसार इनको सेडेड करना है ना दोस्तों। जैसे कि इसके लिए ये फ्रैक्शन है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है ना दोस्तों, इसके लिए ये, इसके लिए ये और इसके लिए। तो इसके अनुसार दोस्तों हम इसको सेडेड कर लेते हैं। हालांकि मैंने आपको बता रखा है, तो दोस्तों मैं फटाफट से इसको सेडेड कर देता हूँ जल्दी से। कैसे करना है सेडेड, ये तो आपको पता है ना। न्यूमरेटर में से सॉरी डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर कितने ले लिए, उसी के अनुसार दोस्तों हम इस डायग्राम को सेडेड करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें देखो, पहले में इसको पूरे को 12 बराबर भागों में बांट रखा है, इस पूरे को है ना। ये 12 बराबर भागों में बांट के 5 भाग ले लिए, यानी 5 भाग हमें सेड करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं सबके सेड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने सेट कर दिए हैं फ्रैक्शंस के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। इसको दोस्तों हमें फ्रैक्शंस में दिखाना है, तो टोटल दोस्तों 3 पार्ट सेड हैं ये दोस्तों 3। ठीक है दोस्तों, 3 पार्ट सेडेड हैं, 8 में से टोटल 8 हैं। और ये दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, ये दोस्तों 7 है टोटल, और जिसमें से 4 सेडेड हैं, तो इसको दिखाएंगे अपन 4/7 से। ठीक है, आगे बढ़ें। यहाँ देखिएगा दोस्तों, इसमें हमको दोस्तों 2/3 यानी 2/3 सर्कल इन द एडजेसेंट फिगर। तो इसके दोस्तों इस फिगर में से हमको 2/3 सेट करना है। तो इसको दोस्तों हम 3 भागों में बांट देंगे। ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, और ये तीसरा भाग हो गया। ठीक है, तो दोस्तों हमको इस पहले भाग को सेट करना है, तो इसको मैं कर देता हूँ। ये देखिएगा दोस्तों, हो गया है। इसी तरह से दोस्तों इस डायग्राम में 3/5 यानी 5 भागों में से दोस्तों 3 भागों को सेट करना है। तो इसके 5 भाग दोस्तों वर्टिकली हो जाएंगे कुछ इस तरीके से दोस्तों। ये पहला पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथवा और ये 5वां। ठीक है, तो दोस्तों हमें इसमें से 3 सेट करना है, यानी मैं इन तीनों को सेट कर देता हूँ दोस्तों, है ना। ये 3 है शुरू के। ये देखिएगा दोस्तों सेट हो गए हैं। सी में दिया है 1/2 ऑफ द मैंगोज इन द एडजेसेंट फिगर, यानी इसमें से दोस्तों हाफ पार्ट को सेट करना है। तो हम दोस्तों इसको कर लेते हैं। इसको दोस्तों हम 2 भागों में बांट देंगे। यहाँ से दोस्तों ये देखिए, है ना, ऊपर का और नीचे का। तो ये दोस्तों इसमें से एक पार्ट सेट हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये मैंने एक कर दिया, तो यानी इसको ये दोस्तों 1/2 को बता रहा है ना दोस्तों। और यदि दोस्तों मैं ऐसे 2 भागों में तोड़ दूं, है ना, तो ये दोस्तों 4 आम के भागों में टूट गया। तो ये दोस्तों कैसे दिखेगा फ्रैक्शंस में? ये हो जाएगा 4/8। ठीक है दोस्तों, टोटल 8 आम है, जिसमें से हमने दोस्तों 4 बराबर इसमें बांट दिए। तो क्या ये दोनों दोस्तों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं 1/2? तो देखो ये फ्रैक्शंस भी दोस्तों आधे को दिखा रही है ना, ये आधे को। और ये दोस्तों ये वाला पार्ट भी आधे को दिखा रहा है ना दोस्तों, ये दोनों, है ना। ठीक है दोस्तों, तो यानी टोटल 8। और यदि हम पूरे को देखें तो टोटल 8 आम है, उसमें से दोस्तों 4 आम हमने सेलेक्ट कर रखी है। तो यानी 4/8 और 1/2 ये दोनों आधे आधे को दिखा रहे हैं। तो यानी ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों हमें सेडेड पार्ट को फ्रैक्शंस में दिखाना है। तो ये दोस्तों 1/3 हो जाएगा। टोटल 3 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा ले लिया। ये दोस्तों 1/4 हो जाएगा, है ना। 4 बराबर हिस्सों में से दोस्तों एक हिस्सा ले लिया, और ये 1/2 को दिखाएगा, है ना दोस्तों। 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा, और ये दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये दोस्तों टोटल 7 हिस्सों में से एक हिस्से को दिखाएगा। ठीक है, तो ये 1/7 1/2
1/4, 1/3। तो ये चारों की चारों दोस्तों यूनिट फ्रैक्शंस है ना, न्यूमरेटर 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी दोस्तों यही करना है, काउंट करेंगे टोटल कितने पार्ट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 में से दोस्तों हमने कितने पार्ट ले रखे हैं, यानी 6 ऊपर 6 नीचे, तो यानी एक वही है दोस्तों, यानी 7 ले रखे हैं, तो जो हो जाएगा 7/12 दोस्तों। ठीक है, यानी 7/12। ठीक है, इसी तरह से ये दोस्तों हमने इसे 5 हिस्सों में बांट रखा है इसको, तो जिसमें से 2 हिस्से ले रखे हैं, तो ये हो जाएगा 2/5 दोस्तों। ठीक है, 2/5। इसी तरह से इसको देखिए, इसको हमने कितने बराबर पार्टों में तोड़ रखा है, 1 2 3 4, तो 4 8 12 16 भागों में तोड़ रखा है, जिसमें से दोस्तों हमने ये 5 भाग ले रखे हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा 5/16। ठीक है दोस्तों, अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट द फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये दोस्तों हमें फ्रैक्शनल नंबर्स दिए हुए हैं, तो इनको दोस्तों हमें फ्रैक्शंस में बदलना है। ये लिखा है 2/3, तो ये हो जाएगा दोस्तों फ्रैक्शंस में 2/, इसको लिखेंगे दोस्तों 2/3 से। ये देखो 7/9 है, यानी 7/9 से दोस्तों, है ना, 7/9। ये 4th 5th है, यानी दोस्तों 4/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। अगला है दोस्तों 8/13, तो ये हो जाएगा 8/13। अगला तो 5/8, यानी 5/8, यानी 5/8 दोस्तों। ठीक है, 3/5 यानी 3/5। तो इस तरह से दोस्तों हम इनको फ्रैक्शंस में दिखा देंगे। 6/8 यानी 6/8। ठीक है दोस्तों, अगला बचा है 9/19, 9/19, यानी 9/19। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम इसको फ्रैक्शंस में दिखा देंगे, यानी ये फ्रैक्शनल नंबर्स हैं सभी के सभी, इनको फ्रैक्शंस में दिखाना था, तो दोस्तों हमने इस तरह से इनको फ्रैक्शंस में दिखा दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दिया है हमको दोस्तों, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन वर्ड्स। ये दोस्तों हमें फ्रैक्शंस दिए हैं, इनको हमें दोस्तों वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स यानी फ्रैक्शनल नंबर्स में लिखना है, जो अभी दोस्तों हम पिछली स्लाइड में पढ़ कर आए हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस है, तो फ्रैक्शनल नंबर्स में हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। ये दोस्तों इसको लिखेंगे 1/3 को लिखेंगे 1। तो दोस्तों आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1/3 को लिखा मैंने 1/3। 1/7 हो जाएगा 1/1, 2/9 हो जाएगा 2/9, 5/11 हो जाएगा 5/11, और 7/13 हो जाएगा 7/13। तो दोस्तों यहाँ हम नाइन में नाइन्थ एस लगा रहे हैं पीछे, 11 में भी 11th बोल रहे हैं, यानी एस लग रहा है, और 13 को 13th बोल रहे हैं। जबकि यहाँ दोस्तों हम केवल 3 को 3rd लिख रहे हैं और 7 को 7th लिख रहे हैं, यानी इनके पीछे हम एस नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों इनका न्यूमरेटर 1 है, तो जिसका न्यूमरेटर 1 है तो दोस्तों उसके डिनोमिनेटर में हम पीछे एस नहीं लगाते, और जिनका दोस्तों न्यूमरेटर 1 नहीं होता है, 1 से ज़्यादा होता है, जैसे कि 2 है, 5 है, 7 है, ये 1 से ज़्यादा है, तो दोस्तों इनके डिनोमिनेटर में हम लास्ट में एस लगाएंगे। 9th को 9th, 11th को 11th, और 13 को 13th। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लिख लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज इनटू फ्रैक्शंस, तो ये दोस्तों हमको डिवाइड फॉर्म में दिया है, इसको फ्रैक्शंस में चेंज करना है, तो हो जाएगा जो दोस्तों डिविडेंट है वो दोस्तों न्यूमरेटर बन जाता है, और जो दोस्तों डिवाइजर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2/3। ठीक है, दूसरा हो जाएगा दोस्तों 5/4। तीसरा हो जाएगा दोस्तों 7/8, और चौथा हो जाएगा दोस्तों 1/2। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको दोस्तों कुछ कंसेप्ट बताऊंगा फ्रैक्शन से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।